लोग IIT 2007 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन या इक्वल टू x। इसके लिए 4 क्वेश्चन दिया गया A B C D और इस एक क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 ऑप्शन दिया गया P Q R S। इसमें A के लिए P भी हो सकता है, Q भी और R भी और S भी। एक क्वेश्चन का एक से अधिक ऑप्शन हो सकता है। ये हमारे मैचिंग टेस्ट क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू x mod x। तो ये मॉडुलर फंक्शन हो गया। हम थोड़ा सा मोड के बारे में जान लेते हैं। y इक्वल टू mod x। mod x की कुछ प्रॉपर्टी होती है, हम थोड़ा सा डिटेल इसका कर लेते हैं। फिर हम क्वेश्चन का x ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो mod x का वैल्यू x हो जाएगा और x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे mod x का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा और x लेस देन 0 इक्वल टू mod x का वैल्यू माइनस x हो जाएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ अब जैसे स्केच कीजिएगा आप क्लियर हो जाएगा। mod x की ग्राफ क्या होगा। y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से पास करेगा और पॉजिटिव स्लोप आएगा y इक्वल टू mod x। लेकिन डोमेन जो है इसका y इक्वल टू x के लिए इसका डोमेन है 0 से बड़ा, इस साइड आ जाएगा केवल। और 0 से छोटे के लिए y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ आपको इस टाइप से हो जाएगा और x इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा। इस टाइप का जो ग्राफ हुआ ये हमारा क्या होगा, y इक्वल टू mod x का ग्राफ हुआ। आपको पता होगा इस टाइप से मॉडुलस फंक्शन में -5 का mod 5 होगा और +5 का mod 5 होगा, 0 का mod 0 होगा। ये मॉडुलस फंक्शन यहाँ हम लोग ये हमारा x जो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। y इक्वल टू mod x का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा और इनका रेंज जो होगा हमारा वो जो रेंज हो जाएगा ये हमारा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के इंफिनिटी, 0 से लेकर के इंफिनिटी हमारा का हो जाएगा रेंज। और डोमेन जो होगा मॉडुलस फंक्शन का वो रियल नंबर होगा। क्या होगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं y एक्सिस, y डैश एक्सिस, x एक्सिस, x डैश एक्सिस। हम लोग ये एक्सिस का है इसके जो है x को आप जितना आगे बढ़ा सकते हैं प्लस इंफिनिटी और इस साइड माइनस इंफिनिटी, यानी पॉजिटिव इस साइड अब जितना आगे जाएगा ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। तो y का इस साइड में प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी यानी कि रियल नंबर। अब जहां तक जाना है तो इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा 0 से लेकर के इंफिनिटी। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन था। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो mod x हमारा x हो जाएगा। mod x हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। mod x हमारा x हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो mod x मेरा माइनस x हो जाएगा। केवल आपको इतना ही क्वेश्चन में जानना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व इस प्रकार से इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉड को सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। y इक्वल टू x 0 से ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 क्या भी mod x हमारा क्या हो जाएगा x into x आपका x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया। x इक्वल टू 0 तो mod x जब 0 x into 0 आपका 0 हो जाएगा और x जब हमारा लेस देन 0 होगा x लेस देन 0 के लिए माइनस x स्क्वायर। अब y इक्वल टू x स्क्वायर आपको पता है कि पैराबोला हो तो y इक्वल टू x स्क्वायर पैराबोला और इसका कंटिन्यूटी अपवार्ड होगा y इक्वल टू
माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला होगा लेकिन कंटिन्यूटी डोनवार्ड होगा। तो हम लोग इसके लिए डोमेन डिफाइन कर दिया है। इस केस में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए डोमेन जो है वो 0 से बड़ा है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के डोमेन जो है वो 0 से छोटा है, y इक्वल टू 0 के लिए डोमेन हमारा 0 है। अब सबसे पहले आप इसका ग्राफ ट्रेस कीजिए। जैसे हम इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे y डैश x एंड x डैश। फर्स्ट केस में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए डोमेन 0 से बड़ा ऑलरेडी डिफाइन है, 0 डोमेन है। इस टाइप से होगा और ये भी y इक्वल टू एक्स, ये भी पैराबोला है, बट इसका जो हो जाएगा कंटिन्यूटी डोनवार्ड माइनस है, लेकिन इसका डोमेन 0 से छोटा और y इक्वल टू 0 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन नहीं है, ब्रेकिंग फंक्शन सही के लिए नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डोमेन डिफाइन करेंगे। देखो -1 से 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 हमारे इसमें आ जाएगा, x की जगह -1 रखेंगे, -1 और के लिए y का वैल्यू -1 आ जाएगा, या इसमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। x इक्वल टू 1 और -1। आप इस ग्राफ को आगे जहां तक ट्रेस करना है कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब आप देखिए कंटिन्यूअस, कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उस फंक्शन में ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ग्राफ कंटिन्यूअस, सपोज ये फंक्शन है, फिर आपको यहाँ फंक्शन स्टार्ट हो गया, इसके बीच में भी जंप नहीं आना चाहिए। ये ग्राफ जो ऊपर वाला ग्राफ, ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, बट ये वाला ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। तो कौन सा पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा? तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसके अकॉर्डिंग x होगा, x इक्वल टू ये पॉइंट पर ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल टू ये पॉइंट पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। कोई भी ग्राफ कब डिफरेंशिएबल है, कोई भी ग्राफ कब डिफरेंशिएबल है, ये आपको जानना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए कोई भी ग्राफ हो डिफरेंशिएबल होने के लिए, ये ग्राफ हमारा डिफरेंशिएबल है, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं होना, कहीं पर भी ग्राफ को ब्रेक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कंटिन्यूअस। अब दूसरी कंडीशन ये है डिफरेंशिएबिलिटी की, ग्राफ में शार्प कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ग्राफ में शार्प कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे दिस पॉइंट ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, सॉरी मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। ग्राफ इज कंटिन्यूअस बट दैट पॉइंट ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। आप बोल सकते हैं ग्राफ जो यहाँ पर बोल सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यहाँ पर नहीं, बट यहाँ पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आप बोल सकते हैं एवरी डिफरेंशिएबल ग्राफ इज कंटिन्यूअस, बट कंटिन्यूअस ग्राफ इज डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल। तो जो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा वो ग्राफ डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट
जो ग्राफ डिफरेंशिएबल है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा पूरी दो। अब तीसरे कंडीशन ये दिया थर्ड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप सबसे पहले जानिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सबसे पहले जब कोई भी ग्राफ इस टाइप का आपका आ जाए, इस जो कोई भी ग्राफ इस टाइप का आ जाए ग्राफ, ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग हो, इस टाइप का ग्राफ जैसे आता है इंक्रीजिंग, और इस टाइप का जो ग्राफ आ जाएगा वो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होगा। ये वाला ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है और ये वाला ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है। ये ग्राफ इस टाइप का जो भी ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग और इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो आपको डिक्रीजिंग होगा। अब अगला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, इसके अकॉर्डिंग y1 ग्रेटर देन इक्वल टू y2। इसी को आप चाहे y1 नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx। पहला यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 और x1 लेस देन इक्वल टू fx2। इस कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा। ये वाला फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये वाला फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। आप यहाँ से फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले आपको देखना है इस ग्राफ में -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच डोमेन हमारा क्लियर कर रखा है। -1 से 1 ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में क्या यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कहीं पर ब्रेकिंग है तो नो ब्रेकिंग। तो ग्राफ मेरा क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया कंटिन्यूअस। इसके अकॉर्डिंग पहला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये का जो हमारा ऑप्शन आएगा सबसे पहले सी पहला ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा, इस ग्राफ में कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं है, ना ही ब्रेकिंग है। ग्राफ मेरा क्या होगा डिफरेंशिएबल, मेरा होगा ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा। और आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर चेक कर लीजिए x1 इसके अकॉर्डिंग टू y1, x2 इसके अकॉर्डिंग टू y2, x1 और x2 में x2 ज्यादा x1 का, y1 से y2 ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट में इंक्रीजिंग है। आप इस साइड आ जाइए, इस साइड आप आ जाइए। x3 अकॉर्डिंग आप ले लीजिए y3, y4, x4। अब देखिए y3 और y4 में y3 बड़ा है और y4 छोटा है। x3 ग्रेटर देन है x4 से, और यहाँ पर भी y3 ग्रेटर देन है y4 से। आप बोल सकते हैं कोई भी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पर जो है आपको x1 ग्रेटर देन x2 और y1 fx/y1 ग्रेटर देन fx/y2, तो आपका क्या हो जाएगा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका थर्ड ऑप्शन PQR, इसका PQ तो फर्स्ट क्वेश्चन ए का आपके लिए तीन ऑप्शन PQR। हम लोग S की थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। S में क्या नॉट डिफरेंशिएबल 1 पॉइंट इन -1 से 1 के बीच में आपसे पूछा जा रहा। ये ग्राफ कहीं पर भी ब्रेकिंग नहीं है, नहीं शार्प कॉर्नर कहीं पे बना था, तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा ही। अब आप यहाँ पे
अगर आप अगला टेस्ट करना चाहते हैं इसी फंक्शन में ग्राफ से को देख करके, तो आप इवन एंड ऑड फंक्शन भी इसमें चेक कर सकते हैं। आपको ग्राफ से जैसे आपको पता चलेगा फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन होने के लिए सबसे पहले f